वो होता है आपका मेमोरी कार्ड, जिसमें आप अपना कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें जो डेटा रहता है ना मेमोरी कार्ड में, डेटा का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आप देखते हैं इसमें लिखा हुआ ये कुछ डिवाइस में ये मुख्य मेमोरी के रूप में काम करते हैं। मतलब जैसे कैमरा वगैरह जो रहता है ना, उसके लिए ये मुख्य मेमोरी होती है, मतलब इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन अपने मोबाइल के लिए नहीं रहती। लेकिन कैमरा वगैरह के लिए ये रहती है, क्योंकि कैमरा वगैरह में आपने देखा मेमोरी कार्ड हमेशा लगा रहता है डिजिटल कैमरा। और ये मेमोरी अभी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, क्योंकि अपन मेमोरी कार्ड का यूज आजकल हर कोई कर रहा है। कंप्यूटर में भी यूज होता है ये, मोबाइल में और कैमरे वगैरह सब में होता है। इसमें जो डेटा संग्रहण की क्षमता रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। इसमें अपन बहुत अच्छा डेटा, मतलब बहुत लंबे टाइम तक भी आप उसमें रख सकते हैं, डेटा आपका कहीं नहीं जाता। और बहुत ज्यादा क्षमता में भी आप उसमें डेटा अपना स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है? मेमोरी चार्ज जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। उसको दो टाइप दिए गए हैं, एक है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 2 प्रकार के जो मेमोरी कार्ड होते हैं वो अधिक संग्रहण क्षमता के होते हैं, मतलब उसमें डेटा बहुत ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जो टाइप 1 होते हैं वो उसकी अपेक्षा में जो टाइप 2 रहता है ना, थोड़ा सा मोटा रहता है। उसमें डेटा भी अपन ज्यादा संग्रहण कर सकते हैं और वो थोड़ा सा मोटा रहता है। और ये पढ़ के आप समझ में आएगा, टाइप 1 इसका अपोजिट होता है, उसमें डेटा थोड़ा सा कम संग्रहण होता है और वो थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है? इस कार्ड की क्षमता 64 MB से 4 GB तक होती है। मतलब ये जो मेमोरी कार्ड आता है ये 64 MB से 4 GB तक होते हैं। जैसे आप लोग ने क्या, उसमें क्या लिखा है? इन कार्ड की क्षमता 64 MB से 4 GB तक होती है। हाँ, और अभी आपने क्या बोला, 128 GB भी आता है। हाँ, वो 32 GB भी आता है, 64 GB भी आता है। हाँ, ये हमें भी पता है। लेकिन इसकी जो क्षमता होती है, जैसे ये अलग नहीं होता है कुछ भी, एक ही मेमोरी कार्ड होता है, उसको इन्होंने नाम दे दिया है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो रहता है वो थोड़ा सा पतला होता है, उसकी जो संग्रहण करने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम होती है। उसके कंपैरिजन में टाइप 2 जो रहता है उसमें अपन बहुत सारा डेटा एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मोटा होता है। आप जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, हो सकता है उसमें टाइप 2 लग जाए, अगर उसमें थोड़ा सा मोटर टाइप का स्लॉट है तो उसमें टाइप 2 लग जाएगा। लेकिन अगर उसका स्लॉट मतलब अपनी सिम रहती पतली थी, वैसा स्लॉट है तो आप उसमें वही ला सकते हैं टाइप 1 टाइप। हाँ, तो वो अलग अलग नहीं होता। हाँ, वही आप जिस लैंग्वेज में समझ में आए। उसके बाद हाँ, इसमें जो कार्ड आप लाते हैं इसमें कार्ड लिखा हुआ उसे राइट, जिस गति से कार्ड में डाटा डाला जाता है उसे राइट स्पीड कहा जाता है, तथा जिस गति से कार्ड में से डाटा दूसरे डिवाइस में डाला जाता है उसे रीड स्पीड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपना डेटा कार्ड में डालते हैं तब जो स्पीड रहती है उसे आप बोलते हैं राइट स्पीड। इसको भी अलग अलग नाम दिया जाता है। और जब उसको ही आप किसी दूसरे डिवाइस में डालते हैं, जैसे आपके पास कार्ड है, आपने अपना डेटा मोबाइल में से कार्ड में डाल दिया, तो वो कौन सी स्पीड हो जाएगी? राइट स्पीड। और अगर कार्ड का डेटा आप अपने मोबाइल में डाल रहे हैं, दूसरे डिवाइस में जा रहा है, वो हो जाएगी रीड स्पीड। इसमें कार्ड की क्या जरूरत है? इसमें कार्ड की कोई जरूरत नहीं, कंप्यूटर में जरूर दिया रहता है। इसमें जरूरत क्या है? यही तो हम बोल रहे हैं, उसमें कार्ड की क्या जरूरत है? कंप्यूटर में रहती है तो उसमें आपको दिया रहता है कंप्यूटर में कार्ड। ठीक, और जो आपकी रीड स्पीड रहती है, राइट स्पीड, दोनों की जो स्पीड रहती है वो एक समान रहती है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, सिर्फ उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। जब अपन कार्ड में डालेंगे तो उसे राइट स्पीड, कार्ड में से किसी दूसरी डिवाइस में डालेंगे तो उसे रीड स्पीड। ठीक है? इसके बाद एक आपने रखी क्या, एक और डालते हैं, पेन ड्राइव और कार्ड से डिफरेंस क्या है? पेन ड्राइव और कार्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ पेन ड्राइव आपकी जो रहती है उसका यूज आप अलग से करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव है आपके पास, वो आपके पास अलग से, ऐसे कार्ड भी आपका अलग से रहता है। दोनों ही आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है, सिर्फ अलग अलग बनाई गई। जैसे कि अब आप हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। सिर्फ पेन ड्राइव आपकी क्या रहती है, पेन ड्राइव जैसे आप कंप्यूटर में बात कर रहे हैं, पेन ड्राइव में आप अपना डेटा अलग से स्टोर करके रख लेते हैं। और कार्ड क्या रहता है, जैसे अगर पेन ड्राइव आपने कंप्यूटर में लगा दी, वो आप इनका आंसर दे फिर आपको बता। ठीक है, आप बीच में आप बोलेंगे तो ना उनका पूरा हो पाएगा ना आपका पूरा हो पाएगा, और ना आप दोनों को समझ में आएगा। क्या बता रहे थे हम? हाँ, और कार्ड जो आपका रहता है आप उसे मोबाइल में लगा लेते हैं,
ऐसे ही आप पेन ड्राइव को भी मोबाइल में लगा सकते हो, लेकिन आपने देखा है कार्ड में आप कार्ड लगाने के लिए मोबाइल में अलग से स्लॉट दिया रहता है, लेकिन जब आप इसमें पेन ड्राइव लाएंगे तो पेन ड्राइव के लिए अलग से स्लॉट नहीं दिया रहता, नहीं रहता। लेकिन पेन ड्राइव भी आपके मोबाइल से कनेक्ट तो हो सकती है, उसके लिए आपको बीच में एक अलग से केबल का यूज करना पड़ेगा। यूएसओटी केबल रहती है जिसको आप इसमें लगाते हैं, तब आपकी पेन ड्राइव इससे कनेक्ट होती है। लेकिन आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्लॉट दिया रहता है। तो डिफरेंस नहीं रहता, सब स्टोरेज डिवाइस रहती है, बस डिपेंड करते हैं आप जिसका यूज करना चाहते हैं। ऐसे कंप्यूटर में तो दोनों ऑप्शन है। आप मेमोरी कार्ड से कुछ कम जीबी रहता है, पेन ड्राइव थोड़ी ज्यादा जीबी की भी रहती है, और मेमोरी कार्ड में क्या रहता है डेटा, मतलब मेमोरी कार्ड से ना डेटा लॉस होने के भी थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। हाँ, उसमें डेटा मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते परमानेंट ही आपका स्टोर रहेगा या डेटा आपका पूरी तरीके से वापस आ जाए, उसमें डेटा लॉस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब आप बोलिए। आपके बुक के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है कि जो उसकी क्षमता रहती है वो 64 MB से 4 GB तक होती है, लेकिन आपने देखा है नहीं, उसकी बता रहे हैं हम, कार्ड की मेमोरी कार्ड। आप किसकी पूछ रहे हैं? पेन ड्राइव तो आपकी बहुत जीबी में आती है, पेन ड्राइव आपकी कितनी की रहती है, 64 GB की रहती है, उससे बड़ी भी रहती है 128 GB। हाँ, लेकिन अभी तक हमने जो कार्ड भी सुना है और ये भी सुना है, तो हमने 128 GB ही सुना है, उससे बड़ी आती होगी लेकिन हमने नहीं सुनी अभी तक। अब हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं आती, आती होगी, क्योंकि मेमोरी कार्ड भी हमने 128 GB का ही सुना है और पेन ड्राइव का भी हमने 128 GB का ही सुना है। नहीं, हमने नहीं सुना कि आता होगा। 128 से ज्यादा का तो आता है मेमोरी कार्ड, लेकिन पेन ड्राइव का हमें नहीं पता उससे ज्यादा की आती है। ठीक, और कोई डाउट? उसके बाद एक रहता है आपको ब्लू रे डिस्क, जैसे आपकी फ्लॉपी डिस्क रहती है, आप बात कर ले सीडी और डीवीडी वगैरह की, सेम उसी टाइप की आपकी फ्लॉपी डिस्क रहती है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बीडी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा नाम रहता है ब्लू रे डिस्क, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बीडी बोलते हैं। इसमें भी अपन अपना डेटा ऑप्टिकल माध्यम, मतलब आप बहुत अच्छे से इसमें भी अपना डेटा डाल सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। ये नॉर्मल आपका डीवीडी और सीडी आकार का ही रहता है। मतलब आप अपना जो भी डेटा डालते हैं ना वो इसमें डालने, जब आप इसको डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जब सीडी वगैरह में अपना कोई भी डेटा डालते हैं, अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में डायरेक्ट आपका डेटा सीडी में नहीं जाता, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। जैसे हार्ड डिस्क है, उसमें आप अपना डेटा डायरेक्ट डाल सकते हैं, उससे आप डायरेक्ट ले सकते हैं, अपना डेटा ले सकते हैं। लेकिन जब आप सीडी वगैरह से अपना डेटा, जैसे अगर आप पेन ड्राइव में भी लेना चाहते हैं ना, आपके कंप्यूटर में डेटा है सीडी में, आप उसको पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं ना, तो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। नैरो नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज आपको करना पड़ता है। डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। जैसे अभी आप देखते हैं हार्ड डिस्क का डायरेक्ट हो जाता है पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव का डायरेक्ट हार्ड डिस्क में, इसके लिए आपको नैरो वगैरह एक ऐप रहती है उसका यूज करना पड़ता है। और आजकल आपने देखा आप करके ही बताओ। हाँ, अब आप देखिए आपके जो न्यू सीपीयू आ रहे हैं उसमें उन्होंने इसके लिए वो देना बंद कर दिया। पहले उसमें कार्ड रीडर आता था जिसमें अपन अपने मतलब सीडी वगैरह लगा के अपना डेटा स्टोर करते थे, लेकिन अब उन्होंने कार्ड रीडर देना बंद कर दिया है। ज्यादातर कंप्यूटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो सीपीयू आ रहा है उसमें देखने को नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ हार्ड डिस्क के लिए स्लॉट रहता है, उसके लिए नहीं रहे। लेकिन जो पुराने हैं उसमें देखने को मिल जाएगा, अभी भी लैब में बहुत सारे रखे। कंप्यूटर नंबर 4 है, उसमें भी है, और भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं जिसमें आपको देखने को मिल जाए, जिसपे आप बैठते हैं 3 पे, उसमें भी है। हाँ, हाँ, उसमें भी आप ला सकते हैं। क्या करते बता, सर से पूछ लेंगे। ठीक है, सर से पूछ लेंगे। अभी आगे बढ़े, बता देंगे। हाँ, ठीक है। उसके आप जो अपना डेटा इसमें प्राप्त करते हैं ना, मतलब जो अपन इसमें अपना डेटा डालते हैं उसे आप ब्लू लेजर का प्रयोग करते हैं। मतलब उसमें अपन जो भी डेटा डालते हैं ना उसके लिए आप इसमें एक लेजर का यूज होता है एक तरीके से, उसको आप ब्लू लेजर बोलते हैं। अब आप प्रैक्टिकल बोल रहे हैं ना, तो जैसे आप अपन कोई चीज प्रैक्टिकल करते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं,
आपको देखने को मिल जाते हैं, किसको क्या बोलते हैं।